राम राम मनोहरी। जय आस्था जय आस्था। अपने आज अपनी बात करेंगे जो अभी स्पेशल रीट का जो मेंस एग्जाम है उसके अंदर आधुनिक भारत का जो इतिहास है उस आधुनिक भारत की जो बहुत सारे प्रश्न इस एग्जाम के अंदर बनते हैं। तो उनका जो आधुनिक भारत का इतिहास का जो कालक्रम है उस पर अपने वीडियो बनाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से 1-2% या 3% हो सकता है। कई बार तो इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं। कई बार आंदोलनों से संबंधित प्रश्न आ जाते हैं और कई बार क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, उन घटनाओं से संबंधित प्रश्न आ जाते हैं। तो मैं आधुनिक भारत के इतिहास को बहुत अच्छे तरीके से कुछ उनकी महत्वपूर्ण तिथियों के हिसाब से हम क्या करेंगे, क्रमबद्ध तरीके से अपने वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो अंतिम अपने जो क्लास है इसके अंतिम छोर तक आप वीडियो को पूरा देखें, ताकि आपको आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में अच्छे से जानकारी मिल सके। तो आज अपने उसी चीज पर अपने क्या करने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं। देखो, सबसे पहले अपनी बात करेंगे आज का जो टॉपिक है अपना, वो टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को, इसके ऊपर अपने आज बात करने जा रहे हैं। इस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को 3 चरणों में बांटा जाता है। मुख्य तौर पे कितने चरणों में बांटा जाता है? 3। तो ये याद रखना। आज मैं आपको एक समराइज तरीके से दूंगा कि आपको किस तरीके से चीजों को पढ़ना है। आपने काफी आज तिथियों को इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट कर लेंगे और कुछ जो रह जाएगी उनको अपने 1 या 2 पार्ट में, क्योंकि छोटा-छोटा पार्ट डाल देंगे, क्योंकि बड़ा आपने वीडियो बना देंगे तो बच्चे क्या हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे, याद नहीं कर पाएंगे। अपने क्या करना है, इसको 2 या 3 पार्ट के अंदर डिवाइड करके पूरा आधुनिक भारत का जो इतिहास था उससे संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं को शामिल करते हैं। ठीक है, तो देखो, इसको 3 चरणों में बांटा जाता है। 3 चरण कौन से देखो, 3 चरण। पहला जो चरण है उसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा पहले चरण बता दो। पहला जो सबसे पहला जो चरण है वो कौन सा, उदारवादी चरण। और दूसरा कौन सा, उग्रवादी। सबसे पहले अपनी बात करें कौन सा चरण है, उदारवादी। उदारवादी। दूसरा कौन सा है, उग्रवादी। ठीक है, और तीसरा जो चरण पढ़ते हैं अपने वो कौन सा पढ़ता है, गांधीवादी युग के बारे में अपने बात करेंगे। गांधीवादी चर्चे हो तो गांधी जैसे हो, जिसके नाम से युग बन जाए। ठीक है, तो ऐसा आपको काम करना है कि आपके नाम से युग बन जाए, आपके नाम से एक चीज इतिहास को पढ़े। तो गांधी जी वो चीज से का नाम था जिसके नाम से आज देखो युग पढ़ने जा रहे हैं। हम गांधीवाद का युग पढ़ेंगे और इस चीज के अंदर अपने छोटे छोटे जो तिथियां हैं उन सब चीजों के बारे में विशेष रूप से बात करेंगे। तो 3 चरणों में इतिहास को अपने मॉडर्न जो हिस्ट्री है, आधुनिक भारत का इतिहास है, उसको अपने बांटते हैं। पहला भाग कौन सा कहलाता है, उदारवादी। जिन नॉर्मल इस तरीके के व्यक्ति थे जो अंग्रेजों का पक्ष लेते थे और विनम्र की भाषा बोला करते थे, उनके बारे में। उग्रवादी वो व्यक्ति, उग्रवादी अब एक उग्रवादी टाइप उग्रवादी अलबदी ताबड़ ने बोले, अलबदी ताबड़ पे जी को मारपीट करना में क्या करे, विश्वास करे, तो उसका नाम याद रखना। कई बार ताबड़ बात करेंगे तो उग्रवादी सो लग गया। उग्रवादी को मतलब कि अलबदी करना हो, मारपीट में जो क्या करते हैं, भाषा को समझना, उसको अपने क्या बोल देंगे, उग्रवादी। भाई कोई दिल पर ना लीजिए बात है। और गांधी जी तो आप जानते हैं, महात्मा गांधी का जो युग चलता है 1915 के बाद का, उसको अपने क्या बोलेंगे, गांधीवादी युग के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हमने अभी देखते हैं इसको 3 चरणों में बांटते हैं। पहला उदारवादी चरण। उदारवादी चरण रहता है 1885 से लेकर 1962। ये सन आपसे पूछा जा सकता है, 1% यहाँ से बनते हैं। क्लियर है। दूसरा जो चरण बनता है वो कब तक बनता है, 1905 से लेकर 1919 तक। क्लियर। और उसके बाद में जो चलता है वो कौन सा, 1919 से लेकर 1947। ये गांधीवादी युग के नाम से जानते हैं। 3 चरणों में इसको बांट दिया। तो तीनों चरण आप ध्यान रखना। पहला प्रश्न 85 से 1905, 1905 से 1919 और 1919 से लेकर 1947। तो 3 चरणों में इसको अपने क्या कर दिया, बांट दिया। अब यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना अधिक रहती है। अब इसके अंदर से प्रश्न क्या पूछ लिया जाएगा कि कौन से नेता उदारवादी समूह के नेतृत्व करता थे या नहीं। क्लियर। उसके बाद उग्रवादी की अगर बात की जाए तो उग्रवादी के बारे में बात करेंगे और कौन कौन से नेता कहां से संबंधित थे। क्लियर बात। तो इसको आप विशेष रूप से याद रखेंगे। तो अगर बात कीजिए इसके अंदर, अगर देखा जाए और इसमें देखा जाए कौन कौन से नेता, उन सब चीजों के बारे में अपने क्या करेंगे, बात करेंगे। पहले इनकी नीतियां क्या थी वो देख लेते हैं। इस प्रकार की इनकी जो नीतियां थी वो देखो, नीतियां, इनकी जो नीतियां थी वो कौन सी थी, ये किस प्रकार से नीतियां रखते थे अंग्रेजों के साथ में। देखो, सबसे पहले अगर बात की जाए, ये सुधार,
ये सुधार का उद्देश्य रखते थे कि इनके द्वारा क्या किया जाए, अंग्रेजों के द्वारा क्या किया जाए, सुधार किया जाए। इस प्रकार की नीतियों का यह समर्थन करते हैं। तो सुधारात्मक इनका क्या था, उद्देश्य था। और जो उग्रवादी थे इनका उद्देश्य क्या था कि हमें क्या चाहिए साहब, साम्राज्य चाहिए। हमें क्या चाहिए, साम्राज्य। तो इनकी नीतियां क्या थी, इनकी जो नीतियां थी वो अपने थी, इनका जो उद्देश्य अपना रहेगा वो उद्देश्य रहेगा सुधारात्मक, सुधार का उद्देश्य। क्लियर, इनका क्या था, सुधार। और ये जो मानते थे वो कौन सी नीति में बात करते थे, स्वराज, कि हमारे पूर्व के द्वारा क्या होना चाहिए, शासन स्थापित होना चाहिए। भारत के अंदर किसके द्वारा शासन स्थापित होना चाहिए, भारतीयों के द्वारा शासन स्थापित होना चाहिए। और ये क्या कहते थे कि भारतीय संस्थान के अंदर क्या होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। हमें जो शासन चाहिए वो किसके नियंत्रण में शासन चाहिए, हमें अंग्रेजों के नियंत्रण में, अंग्रेज हमारे ऊपर सत्ता स्थापित रखे और हम उनके नीचे क्या करें, शासन करें। क्लियर, के बाद में अगर बात कीजिए अपने, ठीक है, इसके अंदर अगर देखा जाए वो सुधारवादी, ये कौन सा है, समाजवादी के बाद व्यक्ति थे। और यहाँ पे अपने गांधीवादी, गांधीवादी परंपरा में बात करने में बहुत अच्छे तरीके से, जब अपने मॉडर्न इतिहास का बारे में पढ़ेंगे, एक एक व्यक्ति को उठाकर उनके व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे, वो सारी चीजें अपने बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। तो चलो, उसके बाद इनकी नीतियां अपने पढ़ ली। उसके बाद नीतियों के बाद में क्या हो गया, इनका जो किस तरीके से ये अपने कार्य करवाना चाहते थे, इनका जो कार्य करवाने का तरीका था ना, तरीका तरीका इनका क्या था, देखो, इनका जो तरीका था, अनुरोध प्रतिवेदन के माध्यम से अंग्रेज जाके कहना साहब हमारी एप्लीकेशन इन पर काम करो, नहीं, अनुरोध करता, विनती करता जाके साहब ये काम कराओ ना, दो काम ये कराओ ना, लो काम कराओ ना। तो ये जो काम बात करते थे, अनुरोध और प्रतिवेदन, जो अपने अपने किसी के जाके लेटर लेटर देते ना, अनुरोध पत्र, और किस तरीके से प्रतिवेदन पे काम करते थे, अनुरोध पत्र व प्रति, क्लियर वाला, तीन के बारे में थोड़ा सा याद रखिए ना। उसके बाद में भाई साहब थे घोड़ी की भाषा में बात करने वाले व्यक्ति थे, कि आक्रामक नीति को मानने वाले व्यक्ति थे। आक्रामक है नीति, ये चीज जाना ना, घोड़ी की भाषा में बात करने वाले व्यक्ति कौन थे, ये वाले थे। वह गांधी जी से ध्यान थे, गांधी जी क्या थे, अहिंसा के पुजारी थे, अहिंसा के पुजारी। गांधी जी का नाम हटाना, स्वाभिमान कौन करनी, कोई मारपीट कौन करनी, ठीक है, उनसे विनम्र निवेदन करेंगे। और नहीं करेंगे तो अपने क्या करेंगे, धरने पे बैठेंगे। ये धरना तो कौन बैठा, विनम्र तरीके से करते थे, पर धरना ना कि मैंने अंग्रेज निकाल के भेज दिया तो मुंह जाके ना कपड़े में मार दिया तो मुंह झाड़ गया। चलो, ऐसा टाइप के आदमी थे। मैं किसी भी महान व्यक्ति के ऊपर कोई आक्षेप नहीं उठा रहा, थोड़ा सा याद कराने के तरीके के लिए आपको थोड़ा सा इस तरीके से बता रहा हूँ बागड़ी भाषा के अंदर। और थोड़ा सा आपको थोड़ा सा इस तरीके से करवाएंगे तो थोड़ा आप इस क्लास के अंदर इंटरेस्ट लोगे, नहीं तो मेरी जरूरत है बीच क्लास छोड़ के बाजू में। तो इसलिए थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी क्या होता है, जरूरी होता है। ठीक है, अब अपन देखें तरीका बता दिया। अब इसमें व्यक्ति कौन कौन थे, कौन कौन से व्यक्ति थे जो इसके अंदर काम करते थे, वो फिरोज शाह, फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता का नाम याद रखना, बदरुद्दीन दयालजी, क्लियर, बदरुद्दीन दयालजी का नाम आते हैं, गोपाल कृष्ण, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा, एक सेकंड में इसको थोड़ा सा ऊपर ले देता हूँ, ठीक है। आपको इस साइड में दिखाई देगा, नहीं देगा, नहीं तो कहो सब्जी बोलने वाला दिखाई तो नहीं, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले का आप नाम याद रखना। ये महात्मा गांधी जी के क्या थे, राजनीतिक गुरु थे। इधर एक नाम हो रहा था दादा भाई जी नौरोजी, तो भाई नौरोजी, ठीक है, दादा भाई नौरोजी का नाम याद रखना। तो ये इस चारों व्यक्तियों के नाम और विशेष रूप से याद रखिए ना, केवल प्रश्न साफ साफ आता है यहाँ से कि इस समूह का नेतृत्व करता है, इस समूह से संबंधित व्यक्ति नहीं है, तो यहाँ से एक प्रश्न बनने की संभावना रहती है। अब देखो यहाँ पे कौन सा आक्रामक व्यक्ति कौन से थे, लाल बाल और पाल, इन तीनों व्यक्तियों के नाम आप याद रखना। एक अरविंदो घोष का नाम याद रखना, अरविंद घोष, इनका नाम याद रखना। और यहाँ पे थोड़ा ही महात्मा गांधी, महात्मा गांधी,
महात्मा गांधी जी का नाम आप विशेष रूप से याद रखना। ये राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारूप को 3 भागों में बांटा है। कौन सा व्यक्ति किस क्षेत्र में नेतृत्व करता था, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनने की क्या रहती है साहब, संभावना रहती है। तो आप विशेष रूप से इन चीजों को याद करना, क्योंकि यहाँ से जो प्रश्न आते हैं एकदम शांत स्वभाव वाले प्रश्न आ रहे हैं। देखो, मैंने आपको इतनी, आप किताब में देखोगे तो आपको बहुत बड़ा मैटर मिलेगा। इन मैटर में से मैंने जो रीड के लिए काफी इंपॉर्टेंट तथ्य है ना, उनको आपके लिए क्या कर दिया, दे दिया। अब आप इसके अंदर से काफी बार एग्जाम में प्रश्न आए हुए हैं और बहुत शानदार यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो ये आपका महत्वपूर्ण तथ्य था, एक कॉन्टेंट तथ्य था। यहाँ से एग्जाम में हर बार एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, संभावना रहती है इन्हीं प्रश्नों से घूम फिर के आने की। लाल पाल का मतलब लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, सॉरी विपिन चंद्र, इसमें बाल के अंदर आएगा बाल गंगाधर तिलक, और पाल के अंदर विपिन चंद्र पाल, और अरविंद घोष यहाँ पे क्या आ जाएंगे, प्रमुख व्यक्ति के रूप में यहाँ पे नाम इनका याद रखना। और इधर कौन आ जाएंगे, महात्मा गांधी जी। तो ये अपना सबसे पहला क्या था, फॉर्मेट था। इसको आप अच्छे से याद कर लेना, और इसका स्क्रीन शॉट लेना चाहो तो आप स्क्रीन शॉट ले सकते हो, ठीक है। अब अपने आगे जो बात करते हैं, कुछ घटनाक्रम पे बात करें, ठीक है। एक बार मैं इसको मिटा रहा हूँ, तो इसको आप अच्छे से अगर आप याद करोगे तो संभावना ये रहेगी कि आपको यहाँ से प्रश्न गलत होने की कोई गुंजाइश नहीं रहने वाली है। मैंने आपको बताया था 1885 कैसे, 1885 का जो काल था उसके अंदर किसकी स्थापना हो जाती है, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी क्या हो जाती है साहब, स्थापना हो जाती है। तो ध्यान रखना, अपने जो महत्वपूर्ण तिथि है ना, उनके ऊपर क्या लेते हैं साहब, बात करते हैं। देखो, मैं एक एक चीज को लेकर काफी बात कर रहा हूँ। सबसे पहले अपने बात करेंगे 1885, क्लियर। 1885 के अंदर देखा जाए तो कांग्रेस की स्थापना, क्लियर, कब होती है, 28 दिसंबर, 28 दिसंबर 1885 के अंदर लॉर्ड तेजपाल जो संस्कृत विद्यालय था बम्बई के अंदर, वहां पर इसकी क्या होती है, स्थापना होती है। इसका संस्थापक के अंदर अगर बात की जाए, जिसका नाम A.O. ह्यूम था, तो इनका भी आप नाम याद रखना। इसके प्रथम सचिव बने थे, और मुंबई के अंदर इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था। उसका अधिवेशन का जो अध्यक्ष बनाया गया था वो W.C. बनर्जी को, व्याम चंद्र बनर्जी को क्या बनाया गया था, इसका प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था, याद रख लेना। इसका प्रथम अधिवेशन का हुआ था मुंबई के अंदर। तो अपने आज जो आप सामान्य जानकारी की बात करें, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, तो अपने तिथि क्रम को बहुत अच्छे तरीके से करने जा रहे हैं। पहले तिथि आपको बता दी 1885, कांग्रेस की क्या होगी, स्थापना होगी कहां हुई थी, मुंबई के अंदर। A.O. ह्यूम इसका क्या था, प्रथम सचिव था, और 1905 तक ये क्या रहते हैं, इसके सचिव पद पर रहते हैं, ठीक है। 1912 में इनकी क्या हो जाती है साहब, मृत्यु हो जाती है, क्लियर बात, ठीक है। उसके बाद में प्रथम अध्यक्ष की बारे में बात होता है। इसका प्रथम अध्यक्ष W.C. बनर्जी या व्याम चंद्र बनर्जी इनके क्या थे, प्रथम में अध्यक्ष थे, क्लियर बात, ठीक है। उसके बाद में अगर बात की जाए, अन्य अगर बात की जाए तो अन्य घटनाओं के अंदर देखा जाए 1905, 1905 की अगर बात की जाए तो 1905 के अंदर देखा जाए तो बंगाल विभाजन, बंगाल है विभाजन। तो ये आप ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसको मैं अगर एक्सप्लेन करके बताऊं तो कम से कम 1-1.5 घंटे की क्लास जाएगी, पर मैं आपको इसके अंदर अंदर बता देता हूँ कि बंगाल का क्या हो जाता है, इस समय भाई विभाजन हो जाता है, ठीक है। तो बंगाल का विभाजन कर दिया गया था, ठीक है। लॉर्ड कर्जन के समय इसका क्या हुआ था साहब, विभाजन हो गया था। लॉर्ड कर्जन ने पूरा प्रारूप बना के इसका क्या कर दिया साहब, विभाजन करा दिया था। तो लॉर्ड कर्जन ने इसका क्या बनाया था, विभाजन करवा दिया था भारत के अंदर, क्लियर बात थी। तो ये चीज आप विशेष रूप से याद रखना। तो बंगाल का विभाजन किसके समय हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था, और कब हुआ था साहब, 1905 के अंदर, पॉइंट क्लियर। एक इसके अंदर आप ध्यान रखना, 1905 के अंदर एक घटना होता है, साथ के साथ 2 घटना होता है। एक स्वदेशी आंदोलन भी चला था, ठीक है ना, स्वदेशी आंदोलन। आपसे क्या पूछा जाएगा, 5 तिथियां दे जाएगी, आपसे 4 प्रश्न दे दिए जाएंगे, जैसे इनको क्रम वाइज तरीके से सजाएं। तो ये प्रश्न आपसे एग्जाम के लिए बनते हैं, इसको आप अच्छे से याद रखना। स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन याद रखे जाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 1906 के अंदर अगर बात की जाए, 1906 के अंदर देखा जाए तो मुस्लिम लीग की स्थापना, क्लियर।
उसके बाद में 1960 के अंदर अगर देखा जाए तो सूरत विभाजन, ठीक है, सूरत फूट बोलते हैं इसको, सूरत है फूट, क्लियर, सूरत फूट बोलते हैं इसके अंदर, सूरत फूट बोल दिया है तो फूट है ये सब, ठीक है। कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस में प्रथम है विभाजन, याद रखना है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि कांग्रेस में प्रथम विभाजन कब हुआ था, 1907 के अंदर हुआ था, और मुस्लिम लीग की स्थापना तो 1906 के अंदर, याद रखना। ये तो छोटी छोटी तिथियां हैं, पेपर के समय जब आती है तो याद रहती है, भूल जाते हैं कि यार ये कब क्या है, तो ध्यान रखना इनको। उसके बाद में अगर देखा जाए 1909 में देखते हैं, 1909 की अगर बात की जाए तो 1909 के अंदर अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक एक्ट आता है जिसे अगर बात की जाए इंडियन काउंसिलिंग एक्ट भी बोलते हैं, ठीक है, इसे अपन क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बोलते हैं, ठीक है, एक्ट बोलते हैं। इसे स्टैंड्स फॉर, इसे पार्लियामेंट एक्ट बोलते हैं, ठीक है। ये पार्लियामेंट एक्ट था जिसके अंदर अपने बात कीजिए, पार्लियामेंट एक्ट था, इसके अंदर अपने ध्यान रखना इंडियन इंडियन काउंसिलिंग भी इसके अंदर एक्ट भी कहते हैं इसको, ठीक है, इंडियन काउंसिलिंग कहते हैं, काउंसिलिंग एक्ट, याद रखना। तो ये कुछ इसके अंदर बातें ध्यान रखना। इसी के तहत 1921 के अंदर विधानसभा का क्या किया गया था, गठन किया था, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। एक्ट के तहत प्रथम विधानसभा का 1921 में क्या किया था, गठन किया गया था। तो ये कुछ बातें हैं तो आपको याद रखनी है, ठीक है। 3 एक्ट आते हैं, आपको पता है, 1919 का एक्ट आता है, तीनों एक्ट का नाम याद रखना, 1919, 1900, पहले 1909 का एक्ट आ गया, 1919 का आ गया, फिर 1935 का, इन तीनों का आप ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इन तीनों का याद रखना, 1909 का तो सिविल संवैधानिक सुधार है, आप देख रहे हैं, इनका भी मैं एक वीडियो बना के आपको दे दूंगा, ताकि आपसे 1858 से लेकर 1935 तक के जो अधिनियम जितने भी थे उनके सारों की क्या करना है आपको दे दूंगा, सूची दे दूंगा। जैसे रेगुलेटिंग एक्ट कुछ लिया जाता है, पिट्स इंडिया एक्ट कुछ लिया जाता है, तो वो भी अपनी क्या कर लेंगे, सुधार में बात है कर लेंगे। तो पहले मैं इनको करवा देता हूँ, इनकी तो बस तिथियां बतानी है, ठीक है। अपने आगे बात करते हैं, ये के बारे में आप ध्यान रखना। इसमें प्रथम निर्वाचन की बात क्या की गई थी, आपको पता है, मुसलमानों को, जो मुसलमान थे उनके लिए प्रथम निर्वाचन की क्या कर दी थी, बात को मान लिया गया था, किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। तो ये बात आप ध्यान रखना। तो इनको प्रथम निर्वाचन, इसको सांप्रदायिक पंचायत पे बोलते हैं, तो ये भी चीज आप विशेष रूप से याद रखना। फिर उसके बाद में अगर देखा जाए 1911 सॉरी 11 12 घंटे की बात की, 11 घंटे की बात की जाए तो अगर देखा जाए तो कोलकाता के स्थान पर, कोलकाता के स्थान पर दिल्ली को राजधानी परिवर्तन परिवर्तन भी हुआ। ठीक है, 1911 में लेके आए थे, परंतु 1912 के अंदर क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में क्या किया गया था, कोलकाता के स्थान पर किसको बात करती गई थी, दिल्ली में अपने बात कीजिए, परिवर्तन राजधानी परिवर्तन को लेकर बातें कर रहे हैं, तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये आगे थे 1912 के अंदर, देखा जाए तो राजधानी बना दिया गया था 1912 के अंदर दिल्ली राजधानी, ठीक है। उसके अलावा अगर बात कीजिए 1912 के अंदर एक घटना और घटती है, अगर देखा जाए 1912 के अंदर बंगाल विभाजन को रद्द, 1912 में क्या कर दिया था, यहाँ पे लिख देता हूँ, बंगाल विभाजन है रद्द कर दिया गया था, ये भी ध्यान रखना। जो बंगाल विभाजन पहले कब हुआ था, 1905 के अंदर, उसको बाद में रद्द कब किया गया था, 1912 में। ये प्रश्न ध्यान रखना भाई, यहाँ से प्रश्न घूम के आता है एग्जाम के अंदर, तो ये चीजें ध्यान रखना। तो यहाँ तक आप विशेष रूप से बातें याद करना। एक हार्डिंग 12 डिग्री कांड होता है, हार्डिंग बम कांड, बम कांड, मैं तिथियां बताऊं किस हिसाब से तो याद आ गया, तो इसको भी आप ध्यान रखना। हार्डिंग बम कांड में हार्डिंग सेकंड था, याद रखना भाई,
ये हार्डिंग सेकंड था। हार्डिंग फर्स्ट तो 1800 ईस्वी के आसपास में था, और ये तो था 1912 के अंदर। ये हार्डिंग बम कार्ड जो होता है वो कब होता है 1912-13 के आसपास में कांड होता है। तो इसको भी थोड़ा सा आप जब अपने पढ़ ही लिया कर तरीके से, तो इसको भी आप याद है कर लेना, क्योंकि यहाँ से थोड़ी सी क्वेश्चन बन जाते हैं या फिर अपने क्या होते हैं गलत हो जाते हैं। तो अपने जब पढ़ ही रहे तो थोड़ा सा एक आधा पॉइंट और इसके अंदर घुसेड़ देते हैं, ठीक है। इसको आप अच्छे से याद करना, तो इसका भी आप स्क्रीन शॉट ले लो ताकि अपने आगे बढ़ सके, ठीक है। देखो क्लियर, इसका स्क्रीन शॉट लो पहले। 28 दिसंबर 1885 के अंदर कांग्रेस की स्थापना, 1905 के अंदर बंगाल विभाजन, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन के बारे में याद बात कर लेना। उसके 1906 में मुस्लिम लीग की क्या करते स्थापना कर दी। 1907 के अंदर सूरत विभाजन या सूरत फूट, इसको बहुत ही कांग्रेस का प्रथम विभाजन हो गया, क्लियर। उसके साथ में 1909 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, ठीक है। पार्लियामेंट एक्ट भी कहते हैं इसे, इंडिया काउंसिलिंग एक्ट भी कहा जाता है, ठीक है। इसके तहत अपने दिल्ली प्रथम विधानसभा की स्थापना 1921 के अंदर। उसके अलावा 1911 के अंदर क्या होता है, कोलकाता के स्थान पर दिल्ली हस्तांतरण तक की बात की गई थी, ठीक है। उसके बाद में 1912 में नामधारी परिवर्तन कर दी गई, दिल्ली बना दी गई। उसके बाद में बंगाल विभाजन को प्रथम बार कब किया गया था, मतलब ये रद्द कब किया था इसको, अपने 1912 में। और 12 में एक हार्डिंग बम कांड होता है, उसके बारे में थोड़ा सा आप याद कर लेना, ठीक है। तो ये अपने इस समय की कुछ घटनाएं थी, उनके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो इसको भी टोकर अपने बाकी वाली जो लाइन है या जो कर्म तरीके से अपन चल रहे हैं उसको अपने बता देते हैं। तो आज इसका अपने क्या करेंगे, कुछ लगभग 1920 तक की बातें हैं वो कर लेते हैं। 3 या 2 वीडियो इसको अपने क्या कर देंगे साथ कंप्लीट कर देंगे, ताकि आपको किस तरीके की चीजें याद जल्दी हो जाएगी। यहाँ से पर्सन एग्जाम में बनने वाला तो है, एग्जाम में पर्सन बनने वाला है, तो आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं। आगे की अगर बात की जाए, देखो 1914 से लेकर 1918 कौन सा युद्ध चलता है, प्रथम प्रथम विश्व युद्ध चलता है, ठीक है। सो प्रथम विश्व युद्ध के बारे में बात की जाए, प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है। तो इसका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की अगर बात की जाए, तो ये प्रथम वर्ल्ड वॉर कब चल रहा है, ये 1914 से लेकर 1918 तक के चल तो ध्यान होने कब चल रहे हो, ठीक है। तो इसका भी ध्यान रखना भाई, कहीं यहाँ बस एक जोड़ के। तो प्रथम विश्व युद्ध अगर बात करें, दूरी राष्ट्र और युक्त राष्ट्रों के बीच में क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। और युद्ध कब हुआ था, 1914 से लेकर 1918 के तक ये युद्ध चला था, ठीक है। अब अपने आगे बात कर लेते हैं। देखो ये घटना घटी, उसके बाद में ये तो अपने मुख्य बात है। उसके बाद में अगर देखा जाए 1915 में महात्मा गांधी जी का भारत है लौटना, ठीक है। और 1916 में अगर बात की जाए, बीएचयू में जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय था में सार्वजनिक ये भाषा याद रखना। ये प्रश्न पूछा गया एग्जाम के अंदर कि महात्मा गांधी ने सार्वजनिक रूप से प्रथम भाषण कहाँ पे दिया था, तो बीएचयू के अंदर दिया था, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर। इसके अंदर बात की जाए, इसके अंदर प्रथम बार 1916 के अंदर महात्मा गांधी ने क्या दिया था, भाषण दिया था। यंग एज के लड़के थे, इतना भयंकर तरीके से भाषण दिया था, लोग सुनने लगे वाह यार ये बंदा कौन है, यंग लड़का है, इतना अच्छा भाषण दे रहे हैं। लोग इनकी बातों को सुन सुन के मोहित हो गए और लोग इनको देख रहे हैं। और उसी से प्रेरित होकर आपको पता है चंपारण आंदोलन के अंदर राजकुमार शुक्ल आए होते हैं। राजकुमार शुक्ल कहते हैं कि अपना हीरो कौन है, महात्मा गांधी। अपना हीरो कौन है, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को बुलाने के लिए आते हैं, यहीं से प्रेरित होकर यार महात्मा गांधी को लेके चलेंगे, अपने बिहार लेके चलेंगे। बिहार के अंदर एक आंदोलन किया, तो आंदोलन का नाम क्या था, चंपारण आंदोलन। ध्यान रखना इस चंपारण आंदोलन के बारे में, ठीक है। 1916 के बारे में याद रखना। उसके बाद में बात की जाए 1917, ठीक है। 1916 के अंदर पहले अगर बात की 16-17 के अंदर 2 घटनाओं को बता देता हूँ। एक तो होम रूल लीग की बात की जाए, एक होम रूल लीग, एक और था होम रूल, ठीक है। एक तो एनी बिसेंट का था, एनी बिसेंट, एक था तिलक का। इनके दोनों का नाम याद रखना है। तो 16 में है और एक 17 में, ठीक है। 16-17 के
प्यारा। तो इनके बारे में थोड़ा सा याद रखना। होम रूल क्या था, इनका अपना एक संगठन था जिसके तहत ये अपनी कार्यवाही करते थे, ठीक है। इसके बारे में अपन जब पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, तब बहुत अच्छे तरीके से बता दूंगा। तो इन दोनों का ये अभियान था। फिर अपने बात करते हैं 1917 के अंदर एक घटना और घटती है। उस घटना का नाम क्या, मैंने आपको बताया, गांधी जी। गांधी जी चंपारण आंदोलन का क्या करते हैं साहब, चंपारण आंदोलन, ठीक है। चंपारण आंदोलन बोलते हैं, किसान आंदोलन इसको क्या कहते हैं। तो गांधी जी ने चंपारण आंदोलन का नेतृत्व कब किया था साहब, बिहार में। या विराट महसूस लाते हैं, महात्मा गांधी जी को बुलाते हैं। फिर महात्मा गांधी उनके पास साथ में जो इनके पर्सनल सेक्रेटरी वगैरह थे, देसाई जी थे, वो सारे कहाँ पे जाते हैं, बिहार में जाते हैं। वहां पे जाके वो तीन कटिया प्रथा वगैरह थी, नील आंदोलन से संबंधित थे लोग थे, उन सारी चीजों पे इन लोगों ने क्या किया था, वहां पे जीत हो गई थी। तो सब लोगों ने महात्मा गांधी जी के अंदर लगे, हमारा हीरो कैसा हो, महात्मा गांधी जैसा हो। तो महात्मा गांधी जी की बहुत दुआ की हुई वहां पे। और महात्मा गांधी ने वहां पे इन लोगों से, अंग्रेजों से जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को समाप्त करवा के इस आंदोलन को सफल बनाया था। तो ये 1917 की घटना, ठीक है। उसके बाद में अगर बात की जाए 1917 के अंदर एक घटना हो रहा है, किससे अपने खेड़ा किसान आंदोलन के नाम से जानते हैं। खेड़ा कहाँ से है, गुजरात में। तो ये भी आप ध्यान रखना। 1918 के अंदर एक घटना घटती है जिसका नाम क्या होता है, एक सप्ताह की घटना 18 के अंदर घटना एक और है। उस घटना का नाम क्या है, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। गांधी जी की आंदोलन थे। ये तीनों आंदोलन याद रखना भी, तीनों के आंदोलन किसके है, गांधी जी के। आपसे ध्यान रखना, कई बार प्रश्न पूछा जाता है कौन सा गांधी जी का नेतृत्व आंदोलन नहीं था, तो ये गांधी जी के क्या थे साहब है, आंदोलन थी। याद रखना इसको बहुत अच्छे तरीके से। तो गांधी जी का आंदोलन 1918 तक अपने पहुंच गए। तो इस 1918 तक का जो अपने बात करें, इसको आप क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको अच्छे से याद करना, ठीक है। अपने आगे बढ़ते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि अपने आगे बढ़ते हैं। तो 1914 से 18 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध। 1915 के अंदर महात्मा गांधी जी भारत लौट जाते हैं, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से लौटते हैं भारत के अंदर। और उसके बाद में 16 के अंदर डब्ल्यूएचओ के अंदर प्रथम भाषण दिया था इन्होंने। 17 के अंदर 16-17 के अंदर देखे होम रूल लीग की स्थापना होती है। एक तो एनिफिसेंट का था, एक किसका था, तिलक का था, इसलिए दोनों साथ लिखा है। कई बार क्या होता है, मैं यहाँ पे एनिफिसेंट का लिखा देता, बाई चांस कभी पेपर के अंदर कौन सा है, होम रूल के अंदर एनिफिसेंट का नाम ही नहीं, वहां पे तिलक का देते कि जो मस्ट है वो गलत पढ़ा गया, नहीं गलत नहीं पढ़ा है, ये ध्यान रखना, इंग्लिश से सामान्य था। उसके बाद में 1917 के अंदर कौन सा आंदोलन था, चंपारण आंदोलन। याद रखना, नाम भी होता है बिहार के अंदर। ये खेड़ा किसान आंदोलन की किताबों के अंदर 18 दे तो 18 में नहीं, 17 का ही। और उसके बाद में अगर बात की जाए अहमदाबाद, तो अहमदाबाद मीर मजदूर आंदोलन के बारे में आपको बताइए। गुजरात के अंदर प्लेग बीमारी के कारण वहाँ पे बोनस ज्यादा मिलता था, बोनस बाद में कम कर दिया था, इसलिए वहाँ पे मजदूर पेड़ की तरनी के ऊपर। और गांधी जी ने जाके वापस आंदोलन को सफल बना दिया। तो गांधी जी की वाहवाही होने लगी वहाँ पे, गांधी जी नेता बन गए पूरे दक्षिण। अब देखो अपनी बात आगे करते हैं, देखो इसको मिटोना, उसके बाद में फिर बात की जाए। और इस समय आपने देखा होगा 1918 तक अपने पहुंच गए। उसके बाद में एक एक्ट आता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 1919 के अंदर एक एक्ट आता है, रौलेट एक्ट के नाम से जानते। ध्यान रखना, रौलेट एक्ट के तहत ही एक घटना घटती है, जिससे अपने 13 अप्रैल 1919 को घटना घटी, इससे अपने जलिया वाला बाल हत्याकांड बोलते हैं, बाल हत्या चलिए वाला हत्याकांड कब हुआ ना, 13 अप्रैल 1919 को घटना घटी। किसी बोले एक्ट के तहत क्या था, किसको काला कानून वगैरह कहा गया था, काला कानून। इसके तहत क्या की गई थी, नए अपील अपील नए दलील और नए ही वकील को उठाओ और जेल में डालो, शिकायत एंटी चला 2 साल तक भरे नाना डूब। इस तरह की व्यवस्था की गई थी। तो भारतीय लोगों ने इसका क्या किया, विरोध किया। पंजाब के अमृतसर के अंदर, अमृतसर के अंदर यहाँ पे होता है, यहाँ पे अमृतसर के अंदर लोग इकट्ठे होते हैं। विशाखी का समय था, इस समय लोग इकट्ठा होते हैं, जाके लोगों ने भाषण वाषण दिया। और यहाँ पे क्या घटना घटती है कि वहाँ पे
डायर जो ओ डायर था उसने क्या किया, फायरिंग वगैरह की, इसमें खूब सारे लोग मारे गए। और इतिहास का जिसे किस नाम से जाना जाता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। और किस तरह के हुआ था, 13 अप्रैल 1919 था। कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं, ये घटना घट जाती है। उसके साथ में यहाँ पे देखा जाए 1920 के अंदर, 1919-20 के अंदर एक आंदोलन होता है जिसका नाम होता है खिलाफत आंदोलन। याद है सर साहब, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन को आप अच्छे से याद करना। ये अपने पता है तुर्की का जो खलीफा था, तुर्की का खलीफा खलीफा सॉरी खलीफा को अंग्रेजों द्वारा गद्दी से हटाना, पाबंदी बना दी ऐसे वो, ठीक है। तो मुसलमान जितने भी थे ना, वो सारे के सारे क्या हुए थे, अंग्रेजों से नाराज हो गए। पहले तो आप देखो 1919 के एक्ट के अंदर मुसलमानों को अलग से मत प्रणाली के लिए, अलग से चुनाव को लड़ने के लिए उनको बना दिया गया था, ठीक है। प्रथम निर्वाचन प्रणाली दे दी गई थी। और अब इन लोगों ने क्या किया था, जो मुसलमानों का खलीफा था तुर्की का, उसको क्या किया, उठाया और हमने जेल में डाल दिया, उसको पकड़ लिया कि ठीक है साहब, अब आपको क्या कर दिया जाएगा, तब से हटा दिया जाएगा। और जो तुर्की क्षेत्र किसके नियंत्रण में आ जाएगा, अंग्रेजों के। तो इन भारतीय जो मुसलमान थे ना, इन लोगों ने क्या किया, इस चीज का विरोध किया और अंग्रेजों के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा था, अली बंधुओं ने, ठीक है। तो अली बंधुओं का नाम आप याद रखना, ठीक है। तो खिलाफत आंदोलन तक अपने यहाँ से बात करते हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा रहेगा वो कौन सा रहेगा, असहयोग सहयोग आंदोलन। ऐसे आंदोलन आप बताइएगा मेरे को, कब से कब तक चला था, ये आपके लिए कमेंट है, आप इसके उत्तर मेरे को अपने कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर देना। तो आज तक अपनी जो बात करी इसको अच्छे से आपके वीडियो के रूप में आपको प्रस्तुत करवाता हूँ, इसको आप अच्छे से याद करना और जितना हो इस वीडियो को लाइक शेयर करना, ताकि जो रीट वाले बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उनको आधुनिक भारतीय इतिहास के जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं वो मिल जाए। धन्यवाद साथियों, राम राम, जय हिंद, नमस्कार साथियों, राम राम, खम्मा गणी। और आप सब कैसे हो, उम्मीद करता हूँ सब अच्छे। अपन ने पहले वीडियो डाली थी आधुनिक भारत का इतिहास पे, और जो कि रीड के लिए काफी इम्पोर्टेंट है, तो बच्चों की डिमांड थी कि सेकंड वीडियो भी अपने जल्दी से अपलोड करें, तो इसी के लिए अपने सेकंड वीडियो क्या कर रहे हैं, आज अपलोड कर रहे हैं। तो उससे पहले अपने भारतीय इतिहास के बारे में बात की, 1920 तक का जो सेशन था वो अपने पढ़ लिया था। उसके अंदर एक चीज आप नोट करके लिख लेना, 1911 का दिल्ली दरबार रह गया था, उसको आप अच्छे से याद रखना। दिल्ली दरबार कब लगा था, 1911 के अंदर। एक उसके अंदर रह गया था लखनऊ समझौता 1916 के अंदर। मैंने आपको बताया था कांग्रेस के अंदर क्या हुई थी, फूट पड़ गई थी। और उसके बाद में लखनऊ के अंदर कांग्रेस के अंदर क्या हो गया था, दोनों समूहों के बीच में उग्रवादी जो थे और उदारवादी के बीच में क्या लखनऊ समझौता हुआ था, समय जो था। तो ये आप थोड़ा सा याद रख लेना, दोनों याद रखना, ठीक है। 1911 के अंदर दिल्ली दरबार लगा था, 1916 के अंदर क्या था, लखनऊ समझौता। अब किसी खिलाफत आंदोलन के अंदर क्या होता है, कई किताबों में 1919 लिखा रहता है, कई किताबों में 1920 लिखा रहता है, पर दोनों लेक्चर के साथ साथ में वो भी पैरेलल होता रहा था। तो इसके बारे में थोड़ा सा याद रहता है। अभी कई कहते हो भी सर आप तो गलत पढ़ा, नहीं गलत नहीं, सही डाल, ठीक है। आज अपने बात करने जा रहे हैं, मैंने आपको बताया था, हाँ आपसे लास्ट क्लास के अंदर मैंने क्वेश्चन दिया था कि असहयोग आंदोलन का समय पूछा था मैंने, ठीक है। काफी बच्चों का अच्छे से रुझान आया था, उन लोगों ने बताया भी था कि कब से कब हुआ था, 1920 से लेकर 1922 तक ये क्या रहा था, आंदोलन रहा था। तो ध्यान रखना, महात्मा गांधी का प्रथम जो एक बड़ा राष्ट्रीय लेवल का जो आंदोलन था वो कौन सा आंदोलन था, वो था असहयोग आंदोलन, ठीक है। तो इसके बारे में आप अच्छे से याद रखना। इसको जब वो पढ़ेंगे, क्योंकि अभी मैं क्या करवा रहा हूँ, सिर्फ तिथि क्रम बता रहा हूँ, घटनाक्रम बता रहा हूँ। और जब हम उन्हें पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे इसके कारण क्या थे, और जो पीछे की इसके अंदर के बारे में क्लास के अंदर पूछा जा सकता है कि इसके महत्वपूर्ण कारणों को बताएं। उसके बाद में इसके तत्कालीन कारण क्या थे, उसके साथ में इसके प्रभाव क्या थे, ठीक है। तो वो सारी चीजें इसके अंदर अपने बात करेंगे। फिर असहयोग आंदोलन के दौरान क्या क्या गतिविधियां की गई थी, वो सारी चीज देखा जाएगी। फिर असहयोग आंदोलन जो था ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा फैला था या शहरी क्षेत्रों में, तो उन सारी चीजों पर अपने क्या करेंगे, बात करेंगे। तो ये असहयोग आंदोलन है, इसकी अभी आप डेट याद रखना, ठीक है। उसके साथ में अगर बात की जाए असहयोग आंदोलन के बारे में, उसके बाद में अगर बात की जाए ये आंदोलन स्थगित कैसे हुआ, मैं पहली घटना, दूसरी घटना स्थगित कैसे हुआ। असहयोग आंदोलन के बाद में एक कांड हुआ था जिसको बोलते हैं चोरी चोरा कांड,
ધ્યાન રાખજો ચોરાચોરી કાંડ ચોરી होगी और फिर टकरे कांड हो जाए अपने केवा नहीं कांड मोटो कोई लफड़ो कर गया जब इनके के बोला बा कांड बोला देसी भाषा तो वो कांड कटो हो चोरी कांड और ये कांड कब हुआ था 5 फरवरी 1922 को 1922 को काम पे होता है साहब ये गोरखपुर काम पड़ता है गोरख है के अंदर और गोरखपुर काम पड़ता है साहब में यूपी आदित्यनाथ की नगरी है तो आदित्यनाथ की नगरी के अंदर आज से अगर बात की जाए लगभग 100 साल पहले 100 से भी थोड़ा साल ऊपर की अगर बात की जाए तो 5 फरवरी 1922 को क्या होता है यहाँ पे चोरा चोरी कांड होता है ये कांड क्या था घटना आपको थोड़ी सी बता देता हूँ 1900 ये अपना आंदोलन चल रहा था कौन सा आंदोलन चल रहा था असहयोग आंदोलन इस असहयोग आंदोलन में क्या हुआ कि जब लोग रैली कर रहे थे शांतिपूर्वक रैली कर रहे थे अब देखो भीड़ थी किसी पुलिस वाले दादागिरी दिखाई तो इन लोगों ने भी इसके साथ में दादागिरी की तो पुलिस वाले ने भी थोड़े बहुत थप्पड़ तो पड़ा दोनों हाथों ताली बजे गए अब क्या हुआ कि पुलिस वाले के साथ में मारपीट हुई उसके बाद में क्या हुआ उसने भी मारपीट की इन लोगों ने भी की तो उसके बाद में जो पुलिस थाना था ना उसके अंदर लोगों को पुलिस वालों को बंद किया और ऊपर से तेल ताल लगा के आग लगा दी तो ठीक टाइम में कोई या पत्ता मकान तो होता नहीं झोंपड़ो वगैरह दोनों लगाई आगे बाल दिया 22 पुलिस का जवान खत्म हो गया गांधी जी को ये बात पता चल जाती है कि भाई इस तरह की घटना हो घट गई है अब उस समय आपने देखा 1857 की क्रांति के अंदर किस तरीके से दिल्ली के लाल किले से लेकर चांदनी चौक के रास्ते में खून की नदियां बहा दी थी अंग्रेजों ने तो गांधी जी को पता था अगर अंग्रेज अपने इस आंदोलन के दमन कराएंगे ना तो लाखों लोग मारे जाएंगे तो गांधी जी ने क्या किया था 12 फरवरी को क्या कर दिया था इसके अंदर ध्यान करना 12 फरवरी को आंदोलन को स्थगित कर दिया था स्थगित याद रखना गांधी जी चारों साइड में गांधी जी लोग गालियां काट रहे गांधी जी ये है गांधी जी फलाना है ठीक है गांधी जी की खूब क्या हुई थी आलोचना हुई थी गांधी जी के जो साथी थे उन लोगों ने गांधी जी की क्या करी खूब मात्रा में आलोचना की परंतु गांधी जी को पता था अगर अंग्रेज उनका दमन करने के लिए आएंगे ना तो दमन इतना भयंकर तरीके क्रूर तरीके से हुआ कि उसकी कोई बात नहीं कर सकता इतना तरीके से इनको पता गांधी जी को तो ये ध्यान रखना भाई चौरा चौरी कांड के बारे में ध्यान रखना कब हुआ था 5 फरवरी 1922 के अंदर ये प्रश्न दिया था एग्जाम के अंदर कहाँ हुआ था यूपी के अंदर उसके बाद में अगर बात की जाए तीसरा प्रश्न अगर स्वराज पार्टी ठीक है स्वराज पार्टी की अगर बात की जाए कांग्रेस के अंदर अभिन्न भारतीय रूप में कार्य करेगी तो इस स्वराज पार्टी की अगर बात की जाए तो कब बनी थी 1923 के अंदर ठीक है मोतीलाल नेहरू मोतीलाल नेहरू व सीआर चित्तरंजन दास के द्वारा इस पार्टी का क्या किया गया था गठन किया गया था वैसे मैं ये पॉइंट बताना नहीं चाहता पर जो साथ साथ में बता दिया थोड़ा सा आपको याद है अरे जो तो इसका स्वराज पार्टी का क्या कर दिया साहब गठन कर दिया कब क्या 1923 के अंदर तो ये ध्यान रखना सन मैं आपको जो बता विशेष रूप से याद करना उसके बाद में अगर देखा जाए 24 में गांधीदास गांधीदास समझौता के दो पैक्ट के दो कुछ भी कह दो समझौता या पैक्ट ये ध्यान रखना भाई गांधीदास पैक्ट की अगर बात करें नवंबर 1924 के अंदर ये पैक्ट होता है तो इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना नवंबर 1924 के अंदर ये भी थोड़ा सा याद रखना तो गांधी जी और सीआर दास के बीच में क्या होता है कांग्रेस की जो इस पार्टी जो बनाई थी इसके बारे में कुछ बातें जितनी हुई थी और कुछ इनके जो अनुभवी कार्य थे उनके लेकर बात की गई थी कि किस तरीके से ये काम है करने वाली कांग्रेस का भी हिस्सा बनकर काम कर सकती है क्या कुछ इसके अंदर था वो सारी बातें इसके समझौते के अंतर्गत की गई तो इसको अपने क्या बोलते हैं गांधी जो गांधीदास पैक्ट भी बोलते हैं समझौता भी बोलते हैं कब होता है 1924 के अंदर होता है नवंबर के अंदर उसके साथ में अगर देखा जाए पांचवी घटना की अगर बात की जाए वो घटना कौन सी है 1927 के अंदर जिसे अपने बोलते हैं साइमन कमीशन ध्यान रखना कमीशन की अगर बात की जाए साइमन कमीशन कब आया था 1927 के अंदर आपको पता है अगस्त घोषणा आपको पता मैं आपको इसके साथ में एक चीज और लिख देता हूँ 1917 के अंदर बात कर दे इसको बोलते हैं अपने अगस्त घोषणा ये भी थोड़ा सा याद रखना 1917 की घटना है अगस्त घोषणा भी विशेष रूप से याद करना 1917 की घटना है साइमन कमीशन कब का था 1927 का याद रखा वो भारत के संविधान मतलब भारत को स्वतंत्र किया जाना चाहिए नहीं किया जाना चाहिए 1919 के अंदर मैंने आपको बताया था कमेटी बैठी थी कमेटी दे दिया कहा गया था कि आज के 10 साल बाद में हम क्या करेंगे एक हमारी एक मेंबर कमेटी भेजेंगे जिसके तहत क्या किया जाएगा कि भारतीय लोग शासन करने के लायक है कि नहीं है उस चीज की जांच करने के लिए क्या किया जाएगा एक
समिति भेजी जाएगी, कमेटी भेजी जाएगी, जिसके तहत क्या किया जाएगा, भारतीय लोगों को देखा जाएगा भाई काम भारत को शासन भाग को संभालने लायक है तो नहीं है, या फिर ऐसे ही ऐसे ही है। तो इन लोगों ने क्या किया था, 7 सदस्यों की एक समिति कमेटी भेजी थी, ठीक है? उसके जो कमेटी के अध्यक्ष थे वो कौन थे? साइमन थे। तो इस कमेटी का नाम क्या पड़ गया, साइमन कमीशन। तो 1927 का याद रख लेना, ठीक है? और इसके बाद साइमन गो बेक के नारे दिए गए पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर, ठीक है? बहुत सारे स्थानों पर इसका क्या किया गया, विरोध किया गया। याद रखिएगा, कांग्रेस ने भी इसका क्या किया, बहुत भयंकर तरीके से विरोध किया था। तो ये चीज भी ध्यान रखना। उसके बाद में अगर बात की जाए 1928 के अंदर अगर बात की जाए तो बारडोली किसान आंदोलन, बारडोली किसान आंदोलन याद रखिएगा। अब इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ वल्लभ भाई पटेल, याद रखना भाई। सरदार सरदार की जो उपाधि थी इसी आंदोलन के तहत की गई थी, दी गई थी इनको। और ये कहाँ पे हुआ था, गुजरात में। देखो, बारडोली जो किसान आंदोलन था, ये लाल बाग से परेशान लोग थे, और यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस आंदोलन का क्या किया था, नेतृत्व किया था। और इसी नेतृत्व के कारण यहाँ पे इसको, जो यहाँ की महिलाएं थी, इन्होंने किसकी उपाधि दी थी, सरदार की। तो ध्यान रखना, सरदार साथ ही सिख नहीं थे वो, ठीक है? सिख नहीं थे, इसको सरदार की उपाधि। सरदार का मतलब जो समूह का क्या होता है, मुखिया होता है, उसको क्या बोलते हैं, हमने सरदार बोल देते हैं, ठीक है? तो इसको याद ध्यान रखना। बारडोली किसान आंदोलन कब हुआ था, 1928 के अंदर। 1/28 के अंदर क्या आती है, नेहरू रिपोर्ट। इनका भी थोड़ा सा याद रखना भाई, नेहरू रिपोर्ट, ये भी ध्यान रखना। ये भी 1928 की है। ये भी कब की है, 1928 की है। तो ये आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट मार लो, ताकि अपने पता चल जाए, क्योंकि ये अपने घटना जो क्रम है इसको सही तरीके से लिखते जाने। तो ये भी ध्यान रखना, 1928 के अंदर बारडोली किसान आंदोलन। उसके बाद नेहरू रिपोर्ट के बारे में ध्यान रखना, 1928 के। तो इसका स्क्रीनशॉट मारो ताकि अपने आगे बढ़े। तो ये जो चीजें अपने कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा विशेष रूप से पढ़ते रहना, ठीक है? मैं आपको एक बार थोड़ा सा देखते हुए बता देता हूँ कि क्या कुछ घटना थी। देखो, 1920 से लेकर 22 के बीच में जो आंदोलन चला था, इस आंदोलन का नाम आप याद रखना, कौन सा आंदोलन था? वो आंदोलन था कौन सा, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के बाद में अपने चौरा चौरी कांड हुआ था, क्लियर, 1922 के अंदर। उसके बाद में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। उसके साथ में बाद में कौन सा घटना तिथि याद रखनी पड़ेगी आपको, गांधीदास एक्ट के बारे में, ठीक है, नवंबर 1924 के अंदर। उसके बाद में अपने कौन सा, साइमन कमीशन 1927 के अंदर। उसके बाद में नेहरू रिपोर्ट आती है 1928 के अंदर, क्योंकि तो इसी साइमन कमीशन के बाद में लोगों ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की। उसके बाद में अपने बात की 1928 की एक घटना और याद रखते हैं, 1928 के अंदर। इसको जिन्ना फार्मूला बोलते हैं। जिन्ना ने 14 सूत्री मांग रखी थी, याद रहना, 14 सूत्री मांग रखी, 14 सूत्री मांग रखी थी। इसके बारे में विशेष रूप से आप याद करना। जिन्ना ने कितनी मांग रखी थी, 14 सूत्री मांगे रखी थी, इसके बारे में याद रखना। उसके साथ में अगर बात की जाए बारडोली किसान आंदोलन, इसके जस्ट बाद की बात है, ठीक है? मैंने थोड़ा सा पहले बता दिया था, यहाँ पे बारडोली, बारडोली किसान आंदोलन कहाँ पे होता है, गुजरात में, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। उसके बाद में अगर बात की जाए 1929 का लाहौर अधिवेशन। देखो, लाहौर अधिवेशन क्या था, उसके बारे में तो सब बता देता हूँ। लाहौर अधिवेशन क्या था, लाहौर अधिवेशन के तहत इसकी जो अध्यक्षता की थी जवाहरलाल जवाहरलाल किसने की थी, जवाहरलाल पटेल ने की थी, ठीक है? जवाहरलाल ने की थी, जवाहरलाल नेहरू, सॉरी, पटेल तो क्या कर दिया, नेहरू ने किया था। कौन पटेल के बना दिए थे। तो सरदार अपने जो जवाहरलाल नेहरू थे, इन्होंने क्या किया इस आंदोलन की जो अधिवेशन था कांग्रेस का, इस अधिवेशन की क्या की थी, लोगों ने अध्यक्षता की थी। कहाँ पे हुआ था, लाहौर, कहाँ पे, आज वर्तमान में पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में इसका जो अध्यक्ष बना था वो कौन बना था, जवाहरलाल नेहरू बना था। इसी के तहत भारत का प्रथम स्वतंत्रता दिवस बनाया गया था। कब बनाया गया था, 26 जनवरी 1930 को, याद रखना भाई, ठीक है? इसके अंदर रावी नदी के ऊपर तिरंगा झंडा फहराया गया था। तो ये भी चीज याद रखना, ठीक है? ये उस समय अंग्रेजों के नियंत्रण में था और भारत के लोगों ने क्या किया था, स्वतंत्रता दिवस बनाया गया था। रावी नदी पर प्रथम बार क्या लहराया गया था, तिरंगा झंडा लहराया गया। तो इसको आप याद रखना चीजों को, ये छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं। तो प्रथम बार अपना स्वतंत्रता दिवस का बताया गया था
स्वतंत्रता दिवस याद रखिएगा। तो प्रथम बार जो कब मनाया गया था 1930 को, विशेष रूप से ये चीजें याद कर लेना। और इसके अंदर अगर बात की जाए 1930 के अंदर आज लाहौर अधिवेशन बनाया गया था, ठीक है। 1930 के तहत बाद में इसमें क्या स्वतंत्रता दिवस बनाया गया। तो लाहौर अधिवेशन कब हुआ था 1929 के अंदर। अधिवेशन का अध्यक्षता किसने की थी, जवाहरलाल नेहरू ने। उसके बाद में अपने बात करते हैं 1930 की। 1930 में क्या घटना घटती है, दांडी यात्रा। गांधी जी का एक प्रमुख आंदोलन जो नमक से संबंधित था, नमक कर से क्या था साहब है संबंधित था। गांधी जी का एक प्रमुख आंदोलन था। और दांडी मार्च जैसे समाप्त होता है उसी दिन से कौन सविनय आंदोलन शुरू हो जाता है। तो आप ध्यान रखना ये दांडी मार्च, आप ध्यान रखना ये मार्च के अंदर शुरू होता है। और 12 मार्च को इसकी डेट भी आप 12 मार्च, 12 मार्च से 6 अप्रैल, 6 अप्रैल, 6 अप्रैल तक ये क्या चलता है, आंदोलन चलता है। 6 अप्रैल तक क्या चलता है, ये आंदोलन चलता है। तो इसको आप विशेष रूप से याद करने की बात प्रयास करना, ठीक है। तो दांडी मार्च हो जाएगा, तो दांडी मार्च को आप याद करना। उसके साथ में अगर बात की जाए 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं, 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं। देखो 3 गोलमेज सम्मेलन, इन गोलमेज सम्मेलन की बात की जाए पहला 1930, 1931, 1932 का। इसकी विशेष बात ये है 32 को सेकंड वाला जो इसको बोलते हैं प्रथम, इसको द्वितीय और इसको क्या बोलेंगे अपने तृतीय। इसकी विशेष बात ये है कि इस आंदोलन का अगर बात की जाए तो गांधी जी ने इसमें भाग लिया, याद रखिएगा। इसमें किसमें भाग लिया था गांधी जी ने, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के अंदर। प्रथम में भी नहीं गए थे, ध्यान रखना, प्रथम में भी नहीं गए थे, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के अंदर कौन गए थे, गांधी जी गए थे। और गांधी जी ने कितनी मांगे रखी थी, 11 सूत्री मांगे रखी थी। तो इसका भी याद रखना, 11 सूत्री मांगे गांधी जी ने क्या की थी, आंदोलन में जो अपना वहां पे भाग लेने गए थे वहां पे रखी थी। तो ध्यान रखना 14 सूत्री किसकी थी, उसकी थी। और गांधी जी ने कितनी मांगे थी, 11 सूत्री मांगे। याद है, 11 सूत्री मांगे किसकी थी, गांधी जी की थी। और 14 सूत्री मांगे किसकी थी, जिन्ना की थी। मैंने आपको बता दिया जिन्ना के बारे में। तो ये कुछ विशेष बातें थी। 1930 के अंदर प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय 1931 के अंदर, तीसरा कब हुआ था 1932 के अंदर। तो 3 गोलमेज सम्मेलन थे। गोलमेज सम्मेलन के राउंड टेबल्स को बोलते हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। मतलब गोल टेबलों के ऊपर बैठे बैठे, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया, गोलमेज सम्मेलन, ठीक है। तो 3 गोलमेज सम्मेलन तो याद रखना, ठीक है। तो गांधी जी गए थे 1931 वाले गोलमेज सम्मेलन करने। ये हुए कहाँ पे थे, लंदन। हुए कहाँ पे थे, लंदन। याद रखिएगा, लंदन में कहाँ पे हुए थे, सम्मेलन हुए थे। तो गांधी जी, और ध्यान रखना पेपर प्रश्न आता है, गांधी जी किस जहाज से गए थे, SS राजपुताना जहाज से गांधी जी गए थे, याद रखना। गांधी जी वहां पे गए थे। और गांधी जी वापस जाने के बाद में इस सम्मेलन से संबंधित अपनी 11 सूत्री मांगे रखी थी। और गांधी जी की कुछ बातें नहीं मानी, कुछ क्या अधिकतर बातें नहीं मानी थी गांधी जी की। और नहीं मानी तो गांधी जी भारत वापस लौट आते हैं। और गांधी जी ने बोला कि मैं उनके सामने झुका नहीं, और आज से अपने क्या करते हैं, आंदोलन की शुरुआत करते हैं। तो गांधी जी जो सविनय आंदोलन चल रहा था उसी के तहत उनके सामने बात रखने गए थे। बहुत सारी ऐसी बातें नमक से संबंधित थी, अवैध हथियार रखने की बात थी, जो हथियार सुरक्षा के लिए रखे जाते थे वो भी इसकी बातों में संबंधित था, ठीक है। बहुत सारी ऐसी बातें थी जो गांधी जी ने अपनी 11 सूत्री मांगों में रखी थी। परंतु अंग्रेज उनकी बातें नहीं मानी। तो गांधी जी बाद में क्या करते हैं, उससे आंदोलन जो भाग जो वहाँ पे जो चल रहा था सम्मेलन, उसको छोड़कर कहाँ आ जाते हैं, पुण्य भारत के अंदर आ जाते हैं। तो ये जहाज का नाम सबसे आया था, ठीक है। कई बार टिपिकल प्रश्न बना दिया जाता है कि गांधी जी, अब एक प्रश्न था अभी मैं कल परसों ही अभी एग्जाम हुआ है आपका, उस पाठ के उस टॉपिक के अंदर से प्रश्न पूछ लिया गया कि गांधी जी का जो दांडी मार्च यात्रा थी उसके दौरान कौन से वाद्य यंत्र बजाए गए। ला भाई, वाद्य यंत्र काल ने कोई चप्पल प्रश्न ना पूछ लेगा गांधी जी किस कलर की चप्पल पहन रखी थी। तो वो ध्यान रख लेना भाई, प्रश्न इस तरीके के लेवल के बन रहे हैं तो आप यहाँ तक प्रश्नों को याद करने का प्रयास करना, ठीक है। ये देखो तीनों गोल में सम्मेलन आ गई, प्रथम द्वितीय और तृतीय। तो ये चीज आप याद रखना। उसके बाद में अगर बात की जाए दांडी मार्च हो गया,
गांधी मार्च के बारे में आपको बहुत अच्छे से बता दिया, कब से कब तीनों गोलमेज सम्मेलन के बारे में बता दिया, और उसके बाद में गांधी इरविन समझौता होता है। गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता होता है 1932 के अंदर। गांधी जी तो इरविन का समझौता सॉरी मार्च 1931 में होता है। ये कब होता है? मार्च 1931 को गांधी जी और इरविन के बीच में क्या होता है? सारा समझौता तो 5 मार्च को होता है, ठीक है, डेट आप याद रख लेना। 5 मार्च 1931 को क्या होता है? गांधी जी और इरविन जो था भारत का क्या था? वायसराय था, और गांधी जी के साथ में समझौता होता है, ठीक है। ये समझौता भी क्या हुआ था? फेल हुआ था। तो इसके बारे में ध्यान रखना। 28 से अपने जिना फार्मूला की बात कर ली, ठीक है। 28 के अंदर बारडोली किसान आंदोलन के बारे में बात कर ली। 29 में लाहौर अधिवेशन के बारे में बात कर ली, लाहौर अधिवेशन के बारे में बात कर ली। नेहरू इस अध्यक्ष जो लाहौर के अंदर अधिवेशन होता है उसका अध्यक्ष बना था। 26 जनवरी 1930 को प्रथम वर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था इसी के तहत, ठीक है। पूर्ण स्वराज्य की मांग यहाँ तक रखी गई थी। पूर्ण स्वराज्य, स्वराज्य की मांग यही रखी गई थी, ठीक है। तो पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी गई थी कि हमें क्या चाहिए? स्वतंत्र होना है, हमें किसी के अधीन नहीं रहना। 1930 के अंदर अगर दांडी मार्च यात्रा की अगर बात की, नमक कर से संबंधित था, ठीक है। उसके बारे में बात की थी गोलमेज तीन गोलमेज सम्मेलन से। उसके बाद में अगर बात की जाए गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को, ये आंदोलन ये अपनी क्या होती है? घटना घटती है। तो इसके बारे में याद रखना, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपने आगे बढ़ते हैं। तो चीजों को आप इस तरीके से याद करोगे तब ये चीजें याद रखने वाली। आगे देखते हैं। तो चीजों को इस तरीके से अपने मैनेज करें ताकि आपके एग्जाम के लिए ये चीजें बहुत ज्यादा क्या है? जरूरी है। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनने की हमेशा क्या रहती है? संभावना रहती है। तो इसी के साथ में अपने एक सांप्रदायिक पंचाट है उसके बारे में देख लेते हैं, एक पुनः के बारे में देख लेते हैं, फिर अपने आगे वाली क्लास में कुछ अन्य बातें और कर लें। देखो, सांप्रदायिक सांप्रदायिक पंचाट, पंचाट बोलते हैं, ठीक है। सांप्रदायिक पंचायत की अगर बात की जाए, ये कब का है? 1932 तक। 1932 का क्या आता है? सांप्रदायिक पंचायत आता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा विशेष रूप से याद रखना। सांप्रदायिक पंचायत के अंदर देख लो 1932 के अंदर, ठीक है। तो ये सांप्रदायिक पंचायत के बारे में भी याद रखना 1932 के। उसके साथ में अपने बात की जाए गुना पैक्ट, गुना पैक्ट, गुना पैक्ट की अगर बात की जाए किस किस के बीच में हुआ था? अम्बेडकर जी के बीच में, डी आर अम्बेडकर जी व गांधी जी के बीच, गांधी जी के बीच में क्यों हुआ था? उसका रीजन बता दें। सांप्रदायिक पंचायत में क्या हुआ था कि पहले मुसलमानों को वोटिंग का अधिकार था, मुस्लिम निर्वाचन, निर्वाचन, ठीक है, इनको अधिकार था। अब इन लोगों ने क्या किया था? दलितों को भी अलग करने का क्या करते? दलितों के दलितों के लिए निर्वाचन की बात है यहाँ पे रचना है। देखो, इसलिए महात्मा गांधी ने क्या किया था? यारोदा जेल थे पुणे के अंदर, उस पुणे जेल के अंदर क्या कर दी थी इन लोगों ने? अनशन पे बैठ गए थे। और उसके बाद में फिर क्या हुआ था? गांधी जी ने बोला भाई इस तरीके से अगर देश को बांटा जाएगा तो देश क्या हो जाएगा? दो भागों में नहीं, इसके काफी टुकड़े होने वाले। तो गांधी जी ने वहां पे सांप्रदायिक जो पंचायत था, इस सांप्रदायिक पंचायत में पहले मुसलमानों को आप होता है 1919 के अंदर क्या किया था? प्रथम निर्वाचन चुनाव के लिए उनको बात रख दी थी। तो दलितों को भी क्या दिया जा रहा था? प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के तहत चुनाव करवाने की स्वतंत्रता दी जा रही थी। गांधी जी ने इस चीज का क्या किया? साहब विरोध किया था। और उसी विरोध के बाद में गांधी जी और इनके बीच में अम्बेडकर जी के बीच में क्या होता है? 24 सितंबर 1932 को, 24 सितंबर 1932 को दोनों के बीच में क्या होता है? सारा समझौता होता है। और समझौता होने के बाद में क्या होता है? दोनों चीजों को क्या कर दिया जाता है? रद्द कर दिया जाता है। तो ये ध्यान रखना, पुनः पैक्ट में क्या था? दलितों के लिए जो अलग से चुनाव की व्यवस्था कर रही थी अंग्रेज, तो क्या दलितों को बांट रहे थे, ठीक है। तो इस चीज प्रकार से अपने यहाँ तक अपने आज जो बात की है इसको आप अच्छे से याद करना। एक छोटी सी वीडियो और बनेगी, अपने 1947 तक का इतिहास जो है वो कंप्लीट कर देंगे। तो ये जो चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा क्या है महत्वपूर्ण। धन्यवाद। और जितना वीडियो को लाइक, नमस्कार साथियों, राम राम, खमा गणी।
चिरास्थान जिया करता हूँ। अभी अपने रीट मेंस का एग्जाम में उसके लिए मैंने 2 वीडियो अभी अगली बार का इतिहास अपने पढ़ने हैं, उसके लिए मैंने 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। काफ़ी बच्चों का मैसेज आ रहे हैं सर इसका तीसरा पार्ट भी आप कंप्लीट करवा दो। तो आज का अपना जो सेशन रहेगा वो आधुनिक भारत के इतिहास का अंतिम सेशन रहेगा, जिसके अंदर से मैं बहुत कुछ आपको बातें आज की जो अंतिम क्लास है वो आगे तक बने रहेंगी, क्योंकि इसके अंदर कई बार क्या प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है, मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, वो सारी बातें अपने करने मेंस के लिए अपने जो डाटा तैयार किया है बहुत ही अच्छा डाटा है। यहाँ से हर साल कम्युनिकेशन एग्जाम में क्वेश्चन घूम फिर के आते हैं, क्योंकि कई बार आपसे सभी नवागीय आंदोलन के बारे में पूछ लिया जाता है और बाढ़ छोड़ आंदोलन के बारे में पूछ लिया जाता है, दांडी मार्च के बारे में पूछ लिया जाता है। उसके साथ में बहुत सारे ऐसे छोटे-छोटे एग्ज़ाम के अंदर आधुनिक भारत के इतिहास से प्रश्न आते रहते हैं। तो इनकी हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो वीडियो के अंतिम तक आप बने रहना। तो अभी अपने इसी बात के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। ज़्यादा समय आपका नहीं वेस्ट करूँ क्योंकि एग्ज़ाम का समय है और आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएँ। आप अच्छे से एग्ज़ाम देना और आपका सिलेक्शन अंतिम रूप से हमारी यही कामना आपके साथ में बनी। अब देखो अपने बात करने जा रहे हैं। देखो अपन ने 1932 तक की घटना हम क्या कर दिया था, कंप्लीट कर दिया था। कंप्लीट कर दिया क्या? अब अपने क्या करते हैं 1933-34 में 35 की अगर बात की जाएगी, 35 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक आया था, इंडिया एक्ट हम बोलते हैं, ठीक है इसको। 1935 का अधिनियम बोलते हैं, भारत अधिनियम बोलते हैं, ठीक है। इसको अपने अधिनियम की मैं एक सूची आपको बना के दूंगा 1919 का 1900, या उसको अपने भारत के जो ब्रिटिश जो शासक थे या ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जो सैद्धांतिक सुधार थे उसके वीडियो में इसको करवा दूंगा। तो आप ध्यान रखो 1935 का ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या भारत शासन अधिनियम इसको कहते हैं। फिर 1937 की घटना में आ जाओ थोड़ा, ठीक है। 1937 की घटना में 1937 की घटना में आपको पता है कि प्रांतीय चुनाव हुए थे। प्रांतीय चुनाव, प्रांतीय चुनाव के अंदर अगर बात की जाए 11 में से 8 प्रांतों में अगर देखा जाए तो कांग्रेस ने क्या की थी, अपनी सरकार बनाई थी। तो ये चीज भी थोड़ा सा आप याद रख लेना, क्योंकि 1937 के आपसे पूछा जा सकता है प्रांतीय चुनाव कब हुए थे। तो 1937 के अंदर तो ये डाटा आप याद रखना। साथ में कम करवा रहा हूँ आपको, जब एक्सप्लेन करने की बारी आएगी तो अपने बोर इनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि यहाँ पे तो गुजरात तो इतना ऊपर ऊपर चलता है। बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि कई बार इनसे प्रश्न आ जाता है, 4 डाटा आपको दे दिए जाएंगे, आपसे ठीक पूछ लिया जाएगा, इसलिए इनको क्लियर। तो 1937 के अंदर भारतीय चुनाव हुए थे जिसके अंदर कांग्रेस ने क्या की थी, जीत हासिल की थी। और आपको पता है 1937 का हरिद्वार अधिवेशन वगैरह आ जाता है, पूरे अधिवेशन आता है, वो भी आपको थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है। 1937 उसके बाद भी अगर बात की जाए 1939 उनचालीस से, सॉरी 1939 से 45 के बीच में कौन सा युद्ध होता है, द्वितीय विश्व युद्ध। याद रखना ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बच्चों को प्रश्न आता है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था। तो यहाँ पे बच्चे जो कर देते हैं, तो याद रखना भाई ये कब हुआ था, 1939 से 1939 से लगभग 1945 तक ये युद्ध चला था। तो ध्यान रखना दूसरे राष्ट्र और मित्र राष्ट्रों के बीच में युद्ध लड़ा गया था, ध्यान रखना इसमें। अब जब ये गतिविधि चल रही थी और इसी समय आपको पता है कांग्रेस ने क्या दे दिया था, अपना इस्तीफा दे दिया था। तो कांग्रेस का इस्तीफा नहीं ध्यान रखना, कांग्रेस ने इस्तीफा याद रखना। कांग्रेस ने इस्तीफा 1939 के अंदर, देखो 37 में इन लोगों ने चुनाव जीता था, 39 के अंदर इन लोगों ने क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा, मतलब के जो चुनाव जो सरकार हुई थी उससे इस्तीफा दे दिया था। तो ये चीज भी आप ध्यान रखना। ये कब की घटना, 1939 की। 37 में चुनाव जीतकर कांग्रेस पार्टी बहुमत के साथ में आती है और 1939 के अंदर एक घटना घटती है जिसके माध्यम से क्या करते हैं, अपना चुनाव यहाँ से जो सरकार बनी थी उसको क्या कर देते हैं, इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर देती है। क्योंकि सरकार ने यहाँ पर अगर देखा जाए तो 1939 का द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो जाता है। तो उस समय भारत अब अंग्रेज जो अपने भारतीय नेता थे उन लोगों को एक मौका
पता चल गया था कि अभी अपने क्या कर सकते हैं, इन अंग्रेजों के नाक में दम कर सकते हैं। अभी कुछ होने वाला, बाद में कुछ होने वाला है नहीं। तो इस समय कांग्रेस पार्टी ने बहुत सारे ऐसे नेता लेकर थे जिन लोगों ने कांग्रेस जो स्वतंत्रता की अलग जगह रखी थी। पहले ही अपने नाम सुन देखा होगा, हमने सुभाष चंद्र बोस का नाम सुना होगा, गांधी जी का नाम सुना होगा, जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम, उनका नाम सुना। बहुत सारे ऐसे नेता थे। और इसके साथ साथ की अगर बात की जाए 1939 की बात अपने कर चुके हैं, ठीक है, 37 के चुनाव की बात कर चुके हैं। अब अपने ध्यान रखा 1949 के अंदर, 1939 के अंदर व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हो जाता है। सत्याग्रह, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। व्यक्तिगत सत्याग्रह, इसकी आपके बारे में बता देता हूँ। इस व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रथम सत्याग्रह की अगर बात की जाए, सत्याग्रह की, तो ध्यान रखना कौन सा बना था, विनोबा भावे। विनोबा भावे याद रखना, अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और दूसरे की अगर बात की जाए तो दूसरा कौन बना था, दूसरा सत्याग्रह बना था जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल तो ये दोनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों कई बार प्रश्न सीधा सीधा आता है कि प्रथम सत्याग्रही कौन था, विनोबा भावे आ जाता है, और दूसरा कौन सा बना था, जवाहरलाल नेहरू। तो इसके बारे में आप ध्यान रखना, ये घटना कब की है, 1939 की घटना है, जिसे व्यक्तिगत सत्याग्रह के नाम से अपने जानते हैं। उसके साथ कोई आपने देखा जाए अगस्त प्रस्ताव आता है 1940 का, अगस्त प्रस्ताव, ठीक है, जिसे अगस्त प्रस्ताव में कहते हैं, ठीक है। इस समय भारत का जो वायसराय था, वायसराय, इस समय भारत का जो वायसराय था वो कौन था, लिनलिथगो था। लिनलिथगो, लिनलिथगो, तो ध्यान रखना अभी थोड़ा सा, ये भी ध्यान रखना। इनकी जो प्रमुख घटनाएं वो सब आपको बता रहा हूँ, नहीं तो अपने क्या है, इसके क्लास को मतलब नहीं रहता रहेगा। तो क्या पढ़े, जब इनकी स्टोरी समझाने लग जाए तो फिर मतलब एक एक स्टोरी 10-10 15 मिनट की, अपने जब जल्दी से डाटा को कंप्लीट करने का अपना क्या है महत्वपूर्ण बात है। अब अपन देख लेते हैं कि वो 35 की बात गवर्नमेंट इंडिया एक्ट आ गया 1937 से, प्रांतीय चुनाव 1939 से 45 के बीच में क्या घटना घट जाती है, आपका द्वितीय विश्व युद्ध आ जाएगा, ठीक है। तीसरी घटना की अगर बात कीजिए व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में, मैंने आपको बता दिया व्यक्तिगत सत्याग्रह के अंदर देखा जाए तो प्रथम सत्याग्रह कौन बना था, इसके बारे में आप बताओ। उसके बारे में दूसरा सत्याग्रह कौन बना था, उसके बारे में आप बताओ, ठीक है। तीसरी चौथी पांचवी घटना कौन सी है इसमें, अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव के समय ये घटना कब की, 1940 की है। और इस समय अगर बात की जाए, इस समय भारत का वायसराय कौन था, दिल्ली था। तो ठीक है, ये चीजें अपने याद रखना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको चीजें जल्दी याद रहे, ठीक। आगे वाला इसको मैं मिटा देता हूँ, आप इसको एक बार रिविजन करना। तो ये छोटा सा टॉपिक है, पर आपको प्रश्न कराने में या आपको अधिक से अधिक परेशान करने का काम इसी लायक है। आगे देखो क्या कह रहा है ये, आगे की जो घटना है, पाकिस्तान की जो मांग थी, मतलब कि पाकिस्तान अलग राष्ट्र होने की जो मांग थी वो शुरू हो गई थी। ये मांग कब से चालू हो गई थी, 1939 में। 1940 में पाक की मांग याद रखना, ठीक है। तो पाकिस्तान की मांग प्रमुख करता रहता की अगर बात की जाए तो मोहम्मद अली जिन्ना, यूनुस अली नाम से थे, उनका भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है। महत्वपूर्ण योगदान रहता है किसका, मोहम्मद अली जिन्ना। 1940 के अंदर ये घटना रहती है। फिर उसके बाद में अपना आता है ट्रिप्स प्रस्ताव, जिसे अपने ट्रिप्स मिशन भी कहते हैं, 1942 का। 1942 का, जिसे अपने ट्रिप्स प्रस्ताव या ऐसे मिशन भी करते हैं, ध्यान रखना। ट्रिप्स जो था ये उस समय अगर देखा जाए तो इस समय अपना एक आंदोलन चलने की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई थी, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के लिए। तो क्रिप्स जो था ये गांधी से मिलने के लिए भी जाता है, गांधी जी के सामने अपनी बातें करता है, गांधी जी ने इसकी बातों को भी सुना। और गांधी जी ने अपनी जब बातें रखी तो क्रिप्स भाई जी बोलते हैं कि भाई साहब अपने पास की बात को नहीं, अंग्रेज मानने भी नहीं मानेंगे, वो छोड़ो, आपकी जो बातें हैं मैं पहुंचा दूंगा, मानने तो ठीक है, नहीं मानते तो ठीक है, ठीक है। गांधी जी का मित्र बताया जाता है, ठीक है, अपनी बात करते हैं, ठीक है। 1942 के अंदर नाजिक समझ रहे हैं। तो क्रिप्स मिशन की बात अगर देखा जाए तो मार्च 1942 का था, मार्च 1942 का।
फिर अगर देखा जाए 1943 की घटना की अगर बात की जाए 1943 की, 1943 में अगर देखा जाए आजाद हिंद फौज का निर्माण कर लेते हैं, कौन कर लेते हैं? सुभाष चंद्र बोस। ये भी थोड़ा सा आप याद रखना भी, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का निर्माण कर लिया था। तो ये ध्यान रखना, कब की घटना? 1943 की घटना। उसके बाद में अगर देखा जाए 1942 के अंदर ही 1942 अपने यहाँ पे थोड़ा सा देखकर 1942 से वर्धा प्रस्ताव बोलते हैं इसको। कृषि प्रस्ताव आ गया, एक वर्धा प्रस्ताव। तो ये भी ध्यान रखना, थोड़ा सा वर्धा प्रस्ताव, वर्धा कहाँ पड़ता है? गुजरात के अंदर। कमेटी, कांग्रेस कमेटी ने यहाँ पे वर्धा प्रस्ताव रखा था। तो ये भी आप विशेष रूप से याद है करना। क्लियर बात? अब ये चीजें आप याद रख रहे होंगे। क्लियर? अब अपने बात करते हैं 1900, जब अपनी बात कर लेते हैं 44 के आसपास में जब आएंगे अपने 1944, 1944 में अगर देखा जाए 44 के अंदर, जिसे हमने सी आर फार्मूला फार्मूला कहते हैं। सी आर फार्मूला की अगर बात की जाए, कांग्रेस और मुसलमानों के बीच में ये समझौते के लिए बातें रखी गई थी इसके अंतर्गत। तो ये चीज भी ध्यान रखना, इसको अपने एक्सप्लेन करेंगे आगे। और अभी आप ध्यान रखना, अब की बात है 1944-45 की घटना है। ठीक है, तो ध्यान रखना 1944-45 की घटना कौन सा? सी आर फॉर्मूला। ठीक है, कांग्रेस और मुसलमानों के बीच में समझौते को लेकर कुछ बातें हुई थी कि कुछ इनको बोला गया था कि आप हमारा समर्थन करें। ठीक है, इस प्रकार से कुछ बातें रखी गई थी। उसके बाद में अगर देखा जाए 1945 में, 1945 में बेबल बेबल योजना, ये भी तो सा याद रखना। अभी 1945 की कौन सी योजना है? बेबल योजना। तो बेबल योजना को भी आप विशेष रूप से याद रखना। केवल सीधा सीधा प्रश्न आता है, बेबल योजना कब की? तो 1945 के अंदर। तो अभी अपनी कौन सी बातें कर ली? सबसे पहले पाकिस्तान की मांग कब उठी थी? 1940। क्लियर? 1942 के अंदर क्रिप्स मिशन आया था। उसके बाद 1942 में घटना होती है टोटा प्रस्ताव की बात करें, 1940 के अंदर आजाद हिंद फौज का निर्माण करते हैं कौन? सुभाष चंद्र बोस। उसके अलावा 1944 के अंदर सीआर फॉर्मूला 1944-45 की बात है। ठीक है, और लेबर योजना की अगर बात कीजिए तो वो कौन सी योजना है? वो अपने 1945 की प्रमुख योजना के रूप में हमने इसको जानते हैं। क्लियर बात? तो ये अपने इसके अंदर चीजों को आप याद रखना। तो ये अपने दिख के अंदर अपने इसको बता चुके हैं। तो अभी अपने आगे और बात करते हैं थोड़ी सी। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। हाँ जी, आगे जो है, आगे अगर देखा जाए तो शिमला समझौता, आगे अपना कौन सा समझौता है? 1945 में शिमला समझौता, सम्मेलन के सम्मेलन या समझौता, याद रखना। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, समझौता समझौता 1945 के अंदर कौन सा समझौता देगा? शिमला देगा। उसके बाद में अगर बात की जाए 46 के अंदर अगर देखा जाए शिमला, उसके बाद में अगर देखा जाए 46-45 के अंदर अगर बात की जाए तो यहाँ पे क्या होता है? चुनाव हो जाते हैं 1946 के अंदर। ऐसी की घटना है, आम चुनाव, नाम है चुनाव। उसके बाद में 1946 की घटना की अगर बात की जाए, 1946 के अंदर अगर देखा जाए तो कैबिनेट मिशन अगर बात में आ जाता है तो इसका कैबिनेट मिशन का भी आप ध्यान रखना। कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन के अंदर लॉरेंस आ गया, की अलेक्जेंडर नाम का व्यक्ति था। तीन व्यक्ति यहाँ बात के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये भी हम थोड़ा सा याद रख लेना। ठीक है, कैबिनेट मिशन का बात के अंदर 1946 के अंदर, तो ये भी घटना याद रखना। उसके बाद में अगर देखा जाए तो 1946 में एक घटना बढ़ती है 1946 के अंदर, नौसेना विद्रोह। नौसेना विद्रोह के बारे में थोड़ा सा याद रख लेना, क्योंकि मुंबई के अंदर नौसेना विद्रोह होता है। ठीक है, लास्ट में सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू वगैरह सभी लोगों ने इसको मिलकर क्या किया था? शांत किया था। ठीक है, सेना से संबंधित विद्रोह था। तो ये चीज भी आप याद रखना। बॉम्बे के अंदर ये विद्रोह हुआ था। ये प्रश्न आया था लास्ट ईयर एग्जाम के अंदर कि ये विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ध्यान रखना, बॉम्बे के अंदर। उसके बाद में अगर देखा जाए 1946 के अंदर, 1946 के अंदर अंतरिम सरकार, अंतरिम सरकार, अंतिम सरकार किसके नेतृत्व में मिलती है? जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में।
जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का क्या हो जाता है साहब गठन हो जाता है। तो 1945 में शिमला सम्मेलन समझौता हो जाता है, ठीक है। 46 के अंदर फिर वापस 45 में क्या हो जाता है, आम चुनाव बनता है। उसके बाद में 1946 के अंदर कैबिनेट मिशन भारत के अंदर होता है, ठीक है। इसके अंदर 3-4 सदस्यों के मैं नाम बता चुका हूँ उससे पहले। नौसेना ने जो बॉम्बे के अंदर होता है, मैंने आपको बता दिया था। उसके साथ में तलवार जहाज थी हमें, तलवार जहाज ध्यान रखियो। ऐसे जहाज होता ना, जहाज के बारे में मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। उसके साथ 1946 में कौन सा होता है, अंतरिम सरकार का गठन है कर लिया जाता है। प्रधानमंत्री किसके नेतृत्व में, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में यहाँ पे पहली बार सरकार का नेतृत्व गठन किया जाता है। तो ध्यान रखना, अंतरिम सरकार आ गया। अब उसके बाद में क्या होता है, 20 फरवरी में आगे आपको बता दें, इसको मैं बोल रहा हूँ, आपको स्क्रीनशॉट मिल रहा है आने के लिए। आगे की अगर बात की जाए, आगे देखा जाए तो 20 फरवरी 1947 की अगर बात की जाए तो एटली ने क्या कर दी थी, घोषणा कर दी थी। 20 फरवरी 1947 एटली घोषणा कि भारत को क्या कर दिया जाएगा, 1 साल के भीतर भीतर क्या कर दिया जाएगा, भारत को आजाद कर दिया जाएगा। तो ये बात आगे याद रखना। तो एटले ने घोषणा कर दी थी, कहाँ से, लंदन में घोषणा की थी। हाउस ऑफ कॉमन्स जिसको बोलते हैं, उसके अंदर इसने घोषणा की थी, भारत को 1 साल के भीतर क्या कर दिया जाएगा, आजाद कर दिया जाएगा। क्लियर। तो ये बात में ध्यान रखनी, घोषणा कब की थी, 20 फरवरी 1947 की डेट याद रखना, उससे इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने पूरी डेट है लिखाई है। उसके साथ में अगर बात की जाए 18 जुलाई 1947 को, 18 जुलाई 1947 को भारत स्वतंत्र विधेयक पास किया, विधेयक पास किया गया था, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, ये विधेयक पास किया गया था। तो किसके बारे में भी आप थोड़ा सा विशेष रूप से याद रखना, स्वतंत्र भारत के लिए एक विधेयक पास किया गया था। कब किया गया था, 18 जुलाई 1947 को। इसके बाद में माउंटबेटन योजना आती है, माउंटबेटन, इससे पहले ऐसे माउंटबेटन घोषणा, माउंटबेटन घोषणा की अगर बात की जाए, ये घोषणा भी कब की, 1947 में, 1947 की। इसको थोड़ा सा याद रखना, इसको थोड़ा सा मैं गलत करके लिख रहा हूँ। ये जुलाई की घटना थी ना, उससे पहले माउंटबेटन की जो घोषणा थी वो कब बोलते, 3 जुलाई, 3 जनवरी, जून को होती है इसका नाम, ठीक है। ये ले लो थोड़ा सा याद रखना, माउंटबेटन की घोषणा 1947 के बारे में। उसके बाद में आपको पता है राइट के आयोग बन गया। उसके बाद में लास्ट जो घटना आपने रेड आयोग, ठीक है। रेड क्लिफ आयोग के बारे में आप ध्यान रखना। तो भारत का और पाकिस्तान का जो विभाजन किया गया था, इसी रेड क्लिफ रेखा के नाते एक सर रेड क्लिफ थे, इनके नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया था। इसी रेड क्लिफ के नाम उस समिति का नाम रखा गया था। फिर बाद में भारत का और पाकिस्तान का विभाजन किया गया था। क्लियर बात, ठीक है। तो ये अपने पूरी घटना 1947 तक आ जाता है। फिर 15 अगस्त 1947 को भारत को क्या मिल जाती है, सामने आ जाती है। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र, ठीक है। उसके बाद में भारत को अधिकार दे दिए गए थे, स्वतंत्रता के फ्रीडम दिवस मनाते बड़े 15 अगस्त 1947 को। यहाँ तक क्लियर हो सारी बातें। तो ये चीजें अपने पूरा जो डाटा था अपने कर दिया था। अब कुछ 5-4 तथ्य हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है। कि बताने तो इनसे प्रश्न है पूछे जाता है, देखो कौन कौन से इनको आप अच्छे से, आप 20 फरवरी 1947 एटली घोषणा, ठीक है, 1 साल के भीतर भारत को आजाद कर दिया जाएगा। फिर बाद में आपको पता है, उसके बाद में अगर देखा जाए, उसके बाद में अपन देखा जो भारत संविधान विधेयक पास कर दिया गया था 1947 की, माउंटबेटन घोषणा 1947 की। उसके बाद में रेड क्लिफ आयोग बना था 1947 के अंदर। और आपको पता है 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया। 14 अगस्त को कौन आजाद हुआ था, पाकिस्तान। तो द्वि राष्ट्र बन गए थे, एक राष्ट्र कौन सा, पाकिस्तान, दूसरा कौन सा, भारत। पहले आजाद किसको किया, पाकिस्तान को। और स्वतंत्र भारत का प्रथम अगर वाइसराय की अगर बात की जाए तो माउंटबेटन को भारत का प्रथम वाइसराय बनाया गया था। और अगर भारत का प्रथम प्रधानमंत्री की बात की जाए तो जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। और पाकिस्तान का किसका बनाया गया था, पाकिस्तान में बनाया गया था अपने किसको, मोहम्मद अली जिन्ना को। क्लियर बात, यहाँ तक अपने ध्यान रखना। इसको मैं भी करूँ। अब कुछ 2-4 ऐसे
दिवस है डिस्ट्रिक्ट वाले में आपको थोड़ा सा विशेष रूप से याद रखना चाहिए ख्याल से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एक दो बार एग्जाम में पूछा गया है। एक प्रश्न था शोक दिवस। शोक दिवस की अगर बात की 2 अगस्त को 2 सितंबर 1986 शोक दिवस 2 सितंबर 1946 को ध्यान रखना भाई, 1946 है 2 अगस्त 1946 को। फिर प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, ये भी थोड़ा सा याद है, ठीक है ना। दिवस के बारे में एक दिवस था नाम याद रखना, मुक्ति दिवस। मुक्ति दिवस एक आप याद रखना, एक नाम मौजूद था आपको, तिलक दिवस। तिलक दिवस, तो ये तिलक दिवस और मुक्ति दिवस वगैरह आप ध्यान रखना। 19 ये आपने देखा जाए तो मुक्ति दिवस की अगर बात सबसे पहले अगर बात की शोक दिवस पर अपन देखें, उसके बाद में 16 अगस्त को मनाया गया। 16 अगस्त याद रखना, 16 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया था? 1946 को 16 अगस्त को ये मनाया गया था। अब देखते यहाँ से 70% सीधा सीधा एग्जाम में बन जाता है। पहला कौन सा शोक दिवस मना गया, कब मनाया गया था? 1946, याद रखना। शोक दिवस कब मनाया गया? 1946 को, 2 सितंबर 1946 को। प्रत्यक्ष कार्यालय दिवस 16 अगस्त को, ठीक है। मुक्ति दिवस की अगर बात की जाए तो मुक्ति दिवस मनाया गया था 22 दिसंबर को। सुना मैं दोबारा, 22 दिसंबर याद है, 22 दिसंबर 1900, ये अपना पढ़ेगा 1939 में, याद है। हाँ, ये बना था 1 अगस्त 1942, ठीक है। तो ये चीज थोड़ी सी आप याद है रखना, 1942 क्लियर मत। देखिए 4 मैंने दिवस बताए, इनको बहुत अच्छे से आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है आप एग्जाम की दृष्टि से। कई बार सीधा सीधा प्रश्न आ जाए। शोक दिवस में मनाया जाता है 2 सितंबर को। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, मुक्ति दिवस, तिलक दिवस ये कब मनाए जाते हैं, तो आप इनको ध्यान रखना भाई। सीधा सीधा प्रश्न आ जाता है कि मुक्ति दिवस, शोक दिवस, तिलक दिवस कब मनाया गया था, तो चीजें याद है रखने लायक है, ठीक है। तो ये चीज आप याद करना, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपकी ये चीजें काम होने से। अब मैं 2 दिन आपको नारे बताता हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है। ये बस सीधा सीधा प्रश्न आता है तो आप इनको ध्यान में। जो बच्चे नए अपने चैनल से जुड़े हैं वो बच्चे विशेष रूप से भाई अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, शेयर करते रहे अपने चैनल को, जितना हो उतना ज्यादा। अब देखो मैं आपको कुछ नारे बताता हूँ, प्रमुख है नारे, जिस आंदोलन के तहत या जिस व्यक्ति ने दिया था। सबसे पहले भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, ये जो नारा दिया था, ये किस व्यक्ति ने दिया था? यूसुफ मेहर अली ने दिया था। यूसुफ मेहर अली ने, ठीक है। ये बम्बई से था, जन्म इनका तो मुंबई से था। इस व्यक्ति ने कौन सा नारा दिया था? भारत छोड़ो, आंदोलन नहीं, भारत छोड़ो नाम से नारा किसने दिया था? केवल प्रश्न आता है, भारतीय गांधी जी का नाम आता है तो आप गांधी जी की मार्क करोगे। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट प्रश्न, नया प्रश्न है, तो आप इसको विशेष रूप से याद करना, रेट वाला, क्योंकि अभी आप एग्जाम में प्रश्न बनने की संभावना है। आगे देखो, चलो दिल्ली, चलो दिल्ली का नारा किसने दिया था? एससी बोस ने, याद रखना नहीं, बोस और स्वभाव है, कपा बोलता है तो बोस और स्वभाव वास्तविक हुई हो तो बोस का स्वभाव है, कपा था, इसलिए इसने कौन सा नारा दिया था कि चलो दिल्ली को क्या कर दो, जीत लो। आपने वो इतिहास के अंदर नहीं पढ़ा क्या, हम लोग दिल्ली दूरस्थ, वो बात है। तो दिल्ली दूर थी परंतु जीतना भी संभव था हर किसी की, तो ये चीज ध्यान रखना। में उसके बाद में ध्यान रखना, करो या मरो, करो या मरो का नारा किसने दिया था साहब? है वो दिया था अपने बहादुर सिंह गांधी जी ने दिया था भाई, गांधी जी ने। तो ये ध्यान रखना भाई, गांधी जी ने या तो उन्होंने क्या करे नारा दिया था। तो ये प्रमुख चिन्ह नारे यहाँ पे याद रख लेना, ठीक है। तो ये नारे में देख लेना, छोड़ बाहर छोड़ो, ये थोड़ा सा याद है। तो और तो आप, मेरे को पता है कि यहाँ पे करोगे, आपको पता है, तुम मुझे तुम दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये किसका नारा था? सुभाष चंद्र बोस का।
ठीक है, तो इनकी ये नारी यादें याद करें। अब मैं कुछ आपको एक थोड़ी सी ब्रीफिंग में एक ना रोड मैप बना के देता हूँ ताकि आपको चीजें याद रखें। ठीक है, अभी मैं आपको एक चीज थोड़ा सा रोड मैप बना के दे रहा हूँ, कैसे देखो, इसको आप क्या रचेगा, तो आपके लिए जो रहने वाला है, देखो आपके लिए जो क्विज है, देखो भारत छोटो नाम से जो नारा दिया था वो किस व्यक्ति ने दिया था, इसको आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर उत्तर देना। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसका एक रोड में बनता है, तो कहाँ से ये लड़ाई चली थी और कहाँ तक गई थी वो देखो। अपने बात करते हैं, देखो यहाँ से बात करते हैं 1857 से लेकर 10 मई 1857 से चले 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 ये लो है। उसके बाद में आपको पता है 1885 1885 कांग्रेस कांग्रेस की स्थापना हो गई, क्लियर। उसके बाद फिर देखा जाए तो बड़ी घटना, बड़ी बड़ी घटना होता है ना, यहाँ तो नहीं यहाँ पे तो बस लगा तो आधा पूरा उतारे। फिर 1905 के अंदर बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन में से बड़ी बड़ी घटना हुआ। ठीक है, उसके बाद में देखा जाए 1907 में सूरत विभाजन, क्लियर। उसके साथ में अगर बात करें 1909 का एक्ट आ जाए, ठीक है। उसके बाद में अगर बात की जाए अणु घटना के 1911, जिसमें अपने 1911-12 के अंदर राजधानी राजधानी परिवर्तन। उसके बाद में अगर देखा जाए 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला या इसके साथ में 1919 का एक्ट, जिसे हमने प्रोलेट एक्ट के नाम से जानते हैं। फिर 1920 का एसएओ आंदोलन, ठीक है। फिर अपने थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, उसके बाद में अपनी बात करेंगे छोटा सा यहाँ पे घटना में फिर चोरी चोरा कांड, ये कब क्या है 5 फरवरी 1922, ठीक है। फिर अपन थोड़ा सा आगे चलेंगे, जिसे अपने सबिन ने अवज्ञा, सबिन ने अवज्ञा या जिसे आपका दांडी मार्च स्टार्टिंग, इसका केस कौन सा था, दांडी मार्च, जो तब से शुरू होता है 12 मार्च, 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल 1930। उसके बाद में अगर बात की जाए 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक। उसके बाद में आपको पता है लास्ट रूप से आप आओगे 1947 में, और 1947 के अंदर समानता भारत, क्योंकि अपने गतिविधि रही थी 1857 से लेकर 1947 के बीच। ये मोटी मोटी कुछ घटनाएं थी जो आपको क्रमबद्ध तरीके से याद होनी चाहिए। उसके बीच में बहुत सारी घटनाएं आपने बात की। 1945 के अंदर देखा 1945 चाइनीज सरकार का रेवल का, इन सारी चीजों पर अपनी बात है कर चुके, तो आप इसको अच्छे से याद करना। और मैं कहूंगा कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तथ्य है, इनको आप एक बार जरूर पढ़ना, और आप वीडियो के अंदर किसी प्रकार से अंतिम लास्ट तक जुड़े रहना। और अपने कुछ और डाटा भी इतिहास से संबंधित, भूगोल से संबंधित कुछ नया नया डाटा आपको रीड एग्जाम के लिए उपलब्ध करवाते रहेंगे। धन्यवाद, और जितना हो अपना वीडियो को लाइक शेयर करते रहना। धन्यवाद।